सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ और ये कथा है गरुण, सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की पटरानियों को जब अहंकार हुआ, उनके गर्भहरण की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महसूस किया कि मेरे वाहन गरुण को अपने बल और गति का तथा सुदर्शन चक्र को शक्ति का और पटरानियों को सौंदर्य का अभिमान है। उन्होंने उनके गर्भहरण के लिए एक लीला का आयोजन किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गरुण को यक्षों के राजा कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। अपने बल और गति के अहंकार में गरुण वायु को चीरने की ध्वनि से दिशाओं को कंपित करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचा और सरोवर से पुष्प तोड़ने लगा। वहां परम बलशाली महावीर हनुमान जी निवास कर रहे थे। जब हनुमान जी ने गरुण को पुष्प चयन करते हुए देखा तो हनुमान जी ने कहा, तुम कुबेर की आज्ञा के बिना पुष्प क्यों तोड़ रहे हो और किसके लिए ये पुष्प ले जा रहे हो? तब गरुण ने उत्तर दिया, हम भगवान के लिए पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के काम के लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गरुण को पकड़कर अपनी कांख यानी कि बगल में दबा लिया और आकाश मार्ग से द्वारका की ओर उड़ चले। हनुमान जी के बेग से बड़ी भीषण ध्वनि होने लगी, जिसे द्वारकावासी भयभीत हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को रोकने के लिए उनके सामने आ गया। हनुमान जी ने तुरंत उसे अपनी दूसरी कांख में दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला रची थी। इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बगल में बैठी हुई पटरानियों से कहा, देखो हनुमान जी क्रोधित होकर आ रहे हैं। यहां उन्हें यदि सीताराम के दर्शन ना हुए तो वे द्वारका को समुद्र में डुबो देंगे। अतः तुम में से कोई तुरंत सीता का रूप बना लो, मैं तो राम बन जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। भगवान की पटरानियों ने सीता का रूप धारण करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई भी सीता बनने में सफल ना हुई। अंत में सभी पटरानियों ने श्री राधा का स्मरण किया। तुरंत श्री राधा जी प्रकट हो गईं और सीता जी का स्वरूप बन गईं। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, वहां पर वह अपने इष्ट श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय भी गरुण और सुदर्शन चक्र उनकी दोनों बगलों में दबे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राम के वेश में उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, हे हनुमान, तुम्हारी कांखों में ये क्या दिखलाई दे रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं प्रभु, ये तो एक दुबला सा शूद्र पक्षी निर्जन स्थान में मेरे राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। और दूसरा, ये चक्र सा एक खिलौना है, वो मेरे साथ टकरा रहा था, इसलिए मैंने इसे दूसरी कांख में दबा लिया। आपको यदि पुष्पों की आवश्यकता थी तो मुझे क्यों नहीं याद किया? ये बेचारा पक्षी शिव भक्त और महाबली यक्षों के सरोवर से पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अब तुम विचारों को छोड़ दो।
मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने स्थान पर जाकर स्वच्छता पूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने गरुड़ और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और श्री राम जय जय राम गाते हुए गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। इस प्रकार भगवान ने अपने ही परकर गरुड़, सुदर्शन चक्र और अपनी पटरानियों का गर्भ हरण कर दिया। जहां जहां अभिमान है वहां वहां भगवान की विस्मृति हो जाती है। इसलिए भक्ति का पहला लक्षण है दैन्य, अर्थात अपने को सर्वथा अभावग्रस्त अंकिचन पाना। भगवान ऐसे ही अंकिचन भक्त के कंधे पर हाथ रखे रहते हैं। भगवान अहंकार को शीघ्र ही मिटाकर भक्त का हृदय निर्मल कर देते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ और पूज्य समझना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। मनुष्य में तरह तरह के अभिमान भरे पड़े हैं, जैसे सौंदर्य का अभिमान, पद का अभिमान, ज्ञान, बल, धन, त्याग, सेवा और न जाने कितना तरह के अभिमान मनुष्य के अंदर भरे हैं। तो इन अभिमानों को छोड़कर प्रभु की भक्ति कीजिए। और आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी कथाएं आप तक पहुंच सकें। राधे राधे।